अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, मस्जिद के अंदर लड़ाई उस वक्त शुरू हो गई, मगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पूरी दिखाऊंगा, मगर आप लोगों को कुछ पहले बताता चलूं। मस्जिद के अंदर लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जिस वक्त मौलवी तकरीर करने के बाद एंड में ये दुआ कर रहा होता है कि हम जो है हरमैन शरफैन की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे और हम अपनी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। ये मौलवी को दुआ के अंदर बात करने की देर थी। एक शख्स खड़ा हुआ और मौलवी को कहा, आप लोगों का झूठ चूरन अब बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला। मस्जिद के अंदर वो कहराम बरपा हुआ, इस तरह एक लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर गया। यानी कि उस शख्स ने कहा मौलवी को कि बात यह है कि जिस हुकूमत जिसके पीछे आप कह रहे हो कि हरमैन शरफैन की हम हिफाजत करेंगे और अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होंगे, तो उसी हुकूमत ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम का हकदार करार दिया था। तो आज आप दुआएं कर रहे हो, जिसको नोबल इनाम दिलवा रहे हो वही हमले कर रहा है, वही अटैक कर रहा है। आप लोग ईरान की बात नहीं करते हो, आप हरमैन शरफैन की तरफ भागते हो। भाई फिर उस शख्स को आप लोग नोबल इनाम क्यों दिलवा रहे थे? उस मस्जिद में खड़े हुए शख्स ने मौलवी को ये कहा, ये कहने की देर थी, पूरे लोग वहां खड़े हो गए। वो आप वीडियो में खुद देखें, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या अब ये इन मौलवियों का चूरन बिकना खत्म हो गया है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं। वीडियो देखें। नमाज पढ़े जी, यहाँ पे पैसे ना की जंग लड़ने वाले मुसलमानों के साथ हैं। हमारी हमदर्दियां पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ हैं, और जब भी हमको हमारी जरूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हम कमर बस्ता है, हम वतन अजीज की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है, और अपने मुल्क के इदारों के साथ, कौमी सलामती के इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़े जी, यहाँ पे पैसे ना करें। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, गालियां निकालते। दोस्तों आपने सुन लिया, इन मौलवियों ने सारी जिंदगी शिया सुन्नी का चूरन बेचा, फिरका परस्ती कायम की, लोगों को धोखे में रखा, मगर अब अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि लोग इस बात को समझ गए हैं। लोगों को इस जंग से पता लगा है, जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग से, कि ये मौलवी खड़े कहाँ हैं। ये कब से कह रहे थे इसराइल इसराइल, आज जब वक्त आया तो ये आराम से घरों में सोए पड़े हैं। अब भाग भाग के जा रहे हैं हरमैन शरफैन। भाई हरमैन शरफैन को तो खतरा ही नहीं है। हरमैन शरफैन वाले तो खुद उधर मिले हुए हैं इसराइल के साथ, जिन लोगों से खतरा है। तो आप लोग ही कह रहे थे कि नोबल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए, आप अब कह रहे हो कि जी हरमैन शरफैन की खड़े होंगे और हुकूमत के पीछे खड़े हैं। हुकूमत तो आप लोगों की फिर उसके साथ खड़ी है जिसने हमला किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उनको नोबल इनाम देने जा रही है, नोबल हकदार करार दे दिया है। तो हुकूमत उनके पीछे खड़ी है, आप भी उनके पीछे खड़े हो। वो ही हमला करने वाले हैं हरमैन शरफैन के ऊपर, और कौन करेगा वहां हमला? ये मौलवी की बात करने की देर थी, मगर अब देखो ना, लोग समझ गए हैं। लोग देखो, किसी भी कौम को, लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आखिर ऐसा ऐसा बात खुल जाती है। किसी झूठ को आप जितना मर्जी लंबा ले जाओ, उन्होंने सारा खोल दिया चट्ठा जो यहाँ पे कि ये सूरत हाल है। इस कंडीशन के अंदर मौलवी साहब आपका ये बात करने का हक ही नहीं था। उस शख्स ने ये कहा और बात भी उसने सही की है। और यहां से मुझे नजर आना शुरू हो गया कि लोगों के अंदर शऊर जरूर बेदार हो गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है और खुश आइंद बात है, ये चीज देखने को मिलती है। तो यहां से ये जरूर होता है कि देर आए दुरुस्त आए, अब सीधे रास्ते पे कमजन हो गए हैं। लोग खुद पढ़ना शुरू हो गए हैं, लोग दीन को खुद जांच रहे हैं। इन मौलवियों से ज्यादा लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है। देखो, लोग आज का पढ़ा लिखा नौजवान जो गूगल भी चला लेता है, चैट जीपीटी चला लेता है, वो कुरान की आयतें निकाल लेता है, वो हर चीज सर्च कर सकता है। आज जो मौलवी है, जो 2-3 क्लास के अंदर स्कूल भी नहीं पढ़ता, सीधा मदरसे में जाके वो अपना उसके बाद तकरीरें करना शुरू कर देता है। अब लोग जांच गए हैं, अब लोग एक एक चीज को पढ़ के आते हैं, उन्हें सारा पता है क्या मसाइल है, क्या इस्लाम कहता है, क्या दीन कहता है,
کیا ہماری یہ حکمران کہتے ہیں، ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ مولویوں کو اب 25-25 ہزار مل رہا ہے، یہ اب حکومت کے گیت گانے لگے ہیں، مگر اب لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اب آنے والے دنوں میں اور کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا مسجدوں کے اندر؟ دوستو آپ اس ویڈیو کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔